नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव। आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। ये पार्ट 2 है, इसे ठीक से सुने समझे और विचार करें। संसार के अंदर जो है हर आदमी जो है मान प्रतिष्ठा, ये संसार के अंदर जो है पद प्रतिष्ठा मान बड़ाई के लेकर के आदमी जो है ललायित रहता है। आप पद प्रतिष्ठा के लेकर के बहुत बड़े घोर अपराध भी होते हैं। हम मालिक बने, राजा बने, महाजोगी बने, महंत बने, नाना प्रकार के जितने अधिकार युक्त पद है, चाहे वो राजनीति के हो, धर्मनीति के हो, ये पद प्रतिष्ठा के पीछे जो है वो अपने स्वार्थ मतलब में आकर के आज दुनिया के संगे घोर अपराध मनुष्य करता है। इसलिए मान प्रतिष्ठा, मान बड़ाई के चक्कर में आकर के, आप पद प्रतिष्ठा के चक्कर में आकर के निस्वार्थ भाव से समाज के संगे सेवा करे, यही मनुष्य के कर्तव्य होता है। ये जो है ठीक से जाने और समझे। ये जो है 26 गुण है। पद प्रतिष्ठा के त्याग करे, निस्वार्थ भाव से समाज के सेवा करे, ये एक जो है बहुत बड़ा गुण है कि हमको कोई पद नहीं चाहिए। महात्मा गांधी जो है देश के आज़ादी के लिए बहुत बड़ा कुर्बानी दिए, उसके बावजूद भी जो है उनको गोली से मारा गया। ये संसार के अंदर जो है ये ध्यान रखें कि पद प्रतिष्ठा मान बड़ाई के चक्कर में बहुत बड़े बड़े राजनेता और बहुत बड़े बड़े धर्म नेता मारे गए। इसलिए ध्यान रखें कि हम जो है मान पद प्रतिष्ठा के लिए हम जो है कहीं ना लड़े और निस्वार्थ भाव से समाज के सेवा करे, विनम्र हो करके। यही मनुष्य का कर्तव्य होता है। और ये 26 नंबर के गुण है। 27 नंबर में जो है अनासक्त रहे संसार के, जो कुछ हमको सुविधा मिला है, प्रकृति ने जो कुछ दिया है, सब कुछ के उपयोग करते हुए हम किसी में आसक्त ना हो और अनासक्त हो करके ये संसार के सब कुछ के उपयोग करे और किसी में जो है आसक्त ना हो और सब कुछ को बरतते हुए अपन जीवन को बिता करके साधन सद्गुण को साधन करते हुए अपना लोक परलोक बना करके अपना कल्याण करे। इसी में मानव जाति के जो है कल्याण है। और ये जो है 27 है। 28 में रहनी है। कहते हैं कि रहनी के महत्व जो है बहुत बड़ा है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि विवेक करे सो बेटा हमारा, कथनी करे सो नाती, और रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। तो संसार में जो है रहनी के महत्व बहुत बड़ा है भाई। रहनीदार बन जाओगे तो दुश्मन के घर में भी सुखी से रह जाओगे, अब बेरहनी बनोगे तो अपने घर में भी नहीं रह पाओगे। ये इसको परख करो, जानो, और रहनीदार बन करके, आचरणशील बन करके और अपने पूर्वज के मर्यादा के रखते हुए अपना लोक परलोक बना करके अपना कल्याण करो। गहनी उसे कहते हैं। रहनी जो है 28 नंबर है। 29 नंबर में गहनी है। गहनी उसे कहते हैं कि जो सतगुरु के उपदेश सत्संग में मिलता है उसको जो है ग्रहण करे और अपने दुर्गुण को दूर करे और सतगुण को अपनावे। सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गौन गति छाड़ के हंस गवन चली आओ। तो यहाँ पर जो है गहनी है, ग्रहण करना है अच्छे गुण को
और आचरणशील बन करके अपना इतिहास रखना है। सहनी उसे कहते हैं, ये गहनी जो है 29 नंबर है, सहनी 30 नंबर है। यहाँ जो है सहनी उसे कहते हैं कि इस संसार के अंदर कोई आदमी अगर कुछ भी कहता है उसको सहन कर लो। सहन जो सहता है वही रहता है। सहन करना बहुत बड़ा सद्गुण है, इसलिए सबके बात को सहो, क्योंकि सारी ये परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, परमार्थ के लिए साधु बना जाता है। आप परमार्थ हम तब कर पाएंगे जब हम सहेंगे समाज के। ये समाज जो है, ये जो है अज्ञान है, ये कुछ भी कह सकता है, हमारे संग कुछ भी बर्ताव कर सकता है। संसार के जितने महापुरुष हुए सभी ने सहा है, तबे रहा है और तबे अपना इतिहास रचा है। इसलिए जो है ये जो है सहनी 30 नंबर है, इसे जाने। और निर्वासना जो है 31 नंबर है। निर्वासना हो करके और जो है संसार में सब कुछ में बरते, किसी में आसक्त ना होके, किसी में जो है चिपकाहट ना होके, और पंच विषय के आसक्ति से बचे। पंच विषय के सब कुछ को उपयोग करते हुए और किसी में आसक्त ना होना, ये 32 नंबर है। 33 में सुसंग है। संघत से गुण होत है कि संघत से गुण जास, बांस फांस की मिश्री एक के भाव बेचाए। संसार में जो है संघत से गुण होता है और संघत से दोष भी होता है। अगर गलत आदमी के संगत करेंगे तो अच्छे आदमी गलत हो जाएगा, और गलत आदमी अच्छे आदमी के भी संगत करता है तो गलत आदमी भी अच्छा बन जाता है। इसलिए संगत के बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए सुसंगी बने, सतगुणी के संगत करें और किसी से बैर ना करें। ये 33 नंबर सुसंग है, अच्छे संगत करना। 34 नंबर में किसी से बैर ना करना। 34 नंबर में किसी से बैर ना करना। अगर हम सबसे प्यार से और प्रेम से बर्ताव करेंगे तो हम अगर सबसे प्रेम करेंगे, सबसे अच्छा बर्ताव करेंगे तो हमारे संगे भी सब अच्छे बर्ताव करेंगे। यहाँ बैर भाव को जो है त्याग देना है, किसी से बैर ना करना है, किसी के दोष ना देखना है और अपना दोष देखना है। इसलिए जो है बैर नहीं करना 34 नंबर है, और निस्वार्थ भाव से रहना ये 35वां नंबर है। कहते हैं कि पछा पछी के कारणे सब जग रहा भुलाए, निरपक्ष होके हरि भजे सोई संत सुजान। ये संसार के अंदर पक्षपात ना करे और निष्पक्ष रहे। निष्पक्ष जो है बहुत बड़ा गुण है। निस्वार्थ भाव में होना चाहिए, स्वार्थी भाव ना होना चाहिए। ये 35 है। और सत्कर्म करना जो है ये 36 नंबर पर है। हम जो है सबके साथ जो है अच्छा बर्ताव करें और सबके हित के काम करें। और सत्कर्म जो है अपना कल्याण करता है, औरों के कल्याण करता है। और दान को जाने कि दान जो है जो देते हैं वही मिलता है। तो जो कुछ चाहते हो वो कुछ दान करना सीख जाओ, यही दान है। आचरणशील होकर के अपना इतिहास को रचो और कामयाब बनो। निर्दोषी बनो, दूसरे के दोष ना देखना, अगर देखना है तो अपना दोष देखो। ये जो है ये बहुत बड़ा गुण है। ये 29 नंबर पर है। और 40 नंबर पर जो है दूसरे के दोष दूसरे के कभी किसी के दोष ना देखें। और इस संसार के अंदर जो है व्यभिचारी ना बने। हमेशा जो है माता जैसे जो स्त्री है उसको माता समझे, बहन के जैसे जो स्त्री है उसको बहन समझे, बेटी के जैसे जो नारी है उसे अपनी बेटी समझे। और माता, बहन और बेटी, अगर इसको हम ठीक से हमारी नज़र बदलेगी, नज़ारा बदला, नज़र बदला तो नज़ारा बदलेगा।
और नज़ारा बदलेगा तो किनारा बदलेगा। इसलिए नज़र को बदलो, व्यवहार के बदलो, दृष्टि के बदलो, सृष्टि बदल जाएगी। इसलिए माता को माता जैसे समझो, बहन के बहन जैसे समझो, बेटी के बेटी जैसे समझो, और अपना पराया के भाव मिटा करके आज सबसे शुद्ध व्यवहार करो। यही मानव जाति के मानवता है और यही हमारा इतिहास है भारत के। इसलिए जो है आगे जो है किसी से द्वेष ना करना। अगर कोई आदमी तरक्की करता है तो उसके सहयोगी बनो, उसको जो उसे जलन मत करो। ये बहुत बड़ा दोष है, इससे बचो। कोई आदमी अगर विकास करता है किसी क्षेत्र में, उसको सहायक बनो, रोड़ा मत बनो, रुकावट मत बनो। तो इसलिए जो है ये ठीक से जानो, किसी से जो है द्वेष ना करना, द्वेष से बचना, तृष्णा मत करना। ये तृष्णा भी जो है बहुत बड़ा जो है दोष है। ये जो है किसी से ना जलना, सबसे मेल रखना, कहीं राग ना करना, कहीं फंसना ना, और कहीं चिपकाहट मत करना। और संसार के अंदर सबसे समता बरतना, सबको बराबर, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, और सबके साथ बराबर बर्ताव करो। अपना पराया के भाव मिटा दो। इसी में मानव जाति के कल्याण है। और संसार के अंदर जो है इच्छा के आग में मत जलो। जितना होता है उतने करते चलो। चिंता से बचो, इच्छा से बचो। चिंता चीता से भी बुरी होती है, इसलिए चिंता ना करनी है। और चिंता जो है बहुत बड़ा शत्रु है, इसलिए चिंता ना करनी है। और ये जो है द्वेष के ऊपर एक कहानी आता है कि दो दोस्त थे और दोनों जो है बहुत प्रेमी थे और बहुत गहरी दोस्ती थी। वो दोनों जो है भगवान शंकर के तपस्या करने गए और भगवान शंकर खुश होकर के प्रकट हो गए। वो दोनों से कहे कि तुम्हारे दोनों के ये तपस्या से हम प्रसन्न हो गए, हमसे वर मांगो, क्या चाहते हो। वो दोनों जो है कहे कि प्रभु, शंकर भगवान कहे कि जो पहले मांगेगा उसको सिंगल वर मिलेगा, जो बाद में मांगेगा उसको डबल मिलेगा। अब दोनों डबल के चक्कर में पड़ के एक दूसरे के लगे कहने कि तुम पहले मांगो, तू पहले मांग। एक दूसरे के लग टारने लगे, मांगने के पहले मांगने के लिए कोई राजी ना हो रहा था। फिर एक दोस्त जो है बहुत विचार करने के बाद उसने कहा कि चलो हम ही मांग लेते हैं। उसमें 2 वर देने के शंकर भगवान कहे, और 2 वर में जो है पहला वर जो है एक मांगता है कि हे प्रभु हमारा एगो आंख ले लो, क्योंकि दूसरा साथी के दोनों आंख चले जाएंगे। फिर उसने कहा कि हमारे दरवाजा पर ये कुआं हो जाए कि ये इसके दोनों आंख चले जाएंगे, इसके दरवाजा पर 2 कुआं हो जाएंगे, तो बिना मारे ये अपने आप मर जाएगा। खूब विचार लो भाई, ऐसे दोस्ती होती है, ऐसे दुश्मनी भी होती है। हाथी के 2 दांत होता है, खाने के अलग होता है, दिखाने के अलग होता है। बहुत ऐसे बहुत बहुत बड़े बड़े स्मगलर टाइप के आदमी है जो बाबा के भेष में छिपे पड़े हैं, और भीतरे भीतरे बाबा के नाम पर कलंक है और धर्म को चाल रहे हैं सब। वो सबसे सावधान रहे। वो ऐसे आग उगलते हैं जिनका बहुरूपिया पता ना कितने रूप बदलता है। अब वो कब क्या करेगा कुछ पता नहीं चलता। ऐसा ही धर्म के क्षेत्र में संत बन करके बहुरूपिया जैसे कुछ तत्व घुसे हुए हैं, वो कब क्या करेंगे। वही लोग हैं जो हिंदू के मंदिर में जो है गाय के मांस फेंक देते हैं, और वही लोग हैं जो मस्जिद में जो है सुअर के मांस फेंक देते हैं। आई दोनों के लड़ा करके अब बर्बाद करते हैं। ऐसे
ऐसे लोग से सावधान रहें। इनका दूसरा काम नहीं है, एक दूसरे में लड़ाना है। फूट डालो, कमजोर करो, तोड़ो मरोड़ो और शासन करो। इसलिए सावधानी से ये सब के परख करो और ये सबसे बचो और सावधान रहो। इसलिए जो है राग द्वेष तृष्णा से बचे और संसार के जो है सबके साथ जो है बराबर के बर्ताव करें और शोक के आग में ना जलें। कुछ बनता है, कुछ बिगड़ता है। बनता है तभी ठीक रहो, बिगड़ता है तभी ठीक रहो। कुछ भी अपने हाथ में ना है और सब कुछ प्रकृति के हाथ में है। प्रकृति जो है ये पंच महाभूत जो है प्रकृति है, ये मानव जाति के सृष्टि करती है, रक्षा करती है, संचालन करती है और जब प्रकृति विकृति होती है तो संहार भी कर देती है। इसलिए सावधान रहे, प्रकृति रूपी शक्ति के जो है सम्मान करे और प्रकृति के दूषित ना करे और प्रकृति के नियम को पालन करे। ये जो नियम है ये नियम बहुत बड़ा है। नियम के पालन करोगे तो कल्याण होगा, नियम को पालन नहीं करोगे तो अपना जो है लोक परलोक खराब होगा। इसलिए सबके साथ जो है एक जाति मानव जाति है और एक धर्म है, जिससे जो है कहीं लिखा हो या किसी ने बोला हो मानव जाति के कल्याण होता है, वह धर्म है। और संसार के अंदर नीच ऊंच के भावना के त्याग करके हम सब बराबर हैं, एक जैसे जन्म लेते हैं, एक जैसे मरते हैं, एक जैसे सुख दुख के अनुभूति करते हैं और एक जैसा कर्म करते हैं वैसा फल भोगते हैं। और सबके जो है फलदाता जो है प्रकृति है। इसलिए सावधान रहो, अपने हाथ में कुछ भी नहीं है और ना कुछ हमारा है। इसलिए हमारा के अहंकार को त्याग दो। जो कुछ है सब कुछ मालिक प्रकृति के है, केवल हम जो है उपयोग करेंगे। और ये भी समझ जाओ कि जिस दिन अपने आपा के जान जाओगे, अनादि पुरुष के जान जाओगे, तो इस दिन जो है परम आनंद और परम शांति के प्राप्त करोगे। वो बहुत बड़ी जो है लोक कल्याण होगा। इसलिए जो है संसार के जो है मानव जाति के मोक्ष के जितने साधन है वो साधना करो। सतगुरु के शरण सत्संग में जा करके उसके जान करके अपने आचरण में उतार करके अपना लोक परलोक बनानी है और अपना कल्याण करनी है। संसार में ऐसा मेहनत कर दो कि संसार के जन्म मरण के चक्कर छूट जाए, इसी में बहादुरी है। तबे जाकर के मानव जाति के मनुष्य चेतन आत्मा के कल्याण हो जाएगा, सदा के लिए सुखी हो जाएगा, अब परम आनंद और परम शांति को प्राप्त होगा। इसलिए जो है अपने आपा को जानो, अपने अमरता के जानो, अपने आज़ादी को जानो और संसार के किसी के भटकाव से बचो। ये संसार में अगर एक आदमी कल्याण करना चाहता है तो उसको जो है बहुत बड़े बड़े जो है ऐसे मनुष्य मिलेंगे कि उससे जलन करेंगे और उसको मार्गदर्शन से पथ भ्रष्ट करना चाहेंगे और इसमें बहुत तरह के रोड़े आएंगे। इसीलिए सहन करो, सबकी बात के सहन करो, रहनी बनाओ, खान पान सुधार करो, कर्म सुधार करो, विचार करो, विवेक करो, अपना कल्याण करो, औरों के कल्याण करो। मनुष्य बन करके जियो और मनुष्य बन करके रहो, मानवता को जानो। ये संसार के अंदर जो है ये संसार में जितने देवी देवता हुए सभी मनुष्य थे, आज हैं,
आगे रहेंगे और पीछे थे। तीनों काल में जो है ये मानव जाति में राम हुए, कृष्ण हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, शंकर हुए, विष्णु हुए, ब्रह्मा हुए। ये सभी के माता पिता थे। सभी यहीं जैसे हम सब पैदा होते हैं, इसी तरह से हमारे पूर्वज भी पैदा हुए थे। ये जितने मत मजहब कुछ चल रहे हैं, अपने मालिक के जो है महिमा बढ़ाने के लिए उनको जो है पता न का चीज़ इसमें जोड़ रखे हैं। उस अंधविश्वास से बचो और इस पाखंड से बचो। मनुष्य के जन्म जो है बिना महतारी के नहीं होता है। भगवान राम जो है जनकपुरी में वहाँ जो है सखी सीता के सखियों के सामने जो है स्पष्ट रूप से कहे थे कि हे गोरी, अपनी बात छिपा रही हो और हमारे बात कह रही हो। ये संसार के अंदर कोई ऐसा नर नारी नहीं है जो बिना माता पिता के पैदा हो। हाँ, किसी आदमी को कहीं खेत में रख दिया, किसी मंदिर में रख दिया, कहीं के कहीं रख दिया। अगर कोई दूसरा आदमी ले जा कर के पाल दे, उसके बाप माता के पिता के कुंवारी में जन्माया हुआ हो, उसको आगे के इतिहास ना मिलता हो, इसे उसको जो है कोई दोष नहीं है वो बच्चे के, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। ये लोग अपवाद के डर से लोग छिपा करके ऐसे बच्चों को जहां तहां रख देते थे और दूसरा ले जा करके पाल देते थे। लेकिन वो पाले हुए बच्चे बहुत महान हुए हैं सब, और वो अपना इतिहास रचे हैं सब। ये बड़े जात में जन्म ले लेना, बड़े धर्म में जन्म ले लेना, अपने बड़कपन, पद, प्रतिष्ठा, मान, बड़ाई, धन, बल, विद्या में संपन्न होकर के अपने के अहंकार कर लेना, ये सब जो है थोथा ज्ञान है, अज्ञान है। संसार में ये प्रकृति जो है यही एक सबल है, सब कुछ करने वाली है। और इस प्रकृति रूपी को जानो, और जो पुरुष जो है घट घट में व्याप्त है और सबको चलाता है, वो अनादि पुरुष के जान जाओ। अगर जिस दिन इसको जान जाओगे, आज अपना ऊपर कृपा कर लो भाई। यही ये दास के आपसे विनती है कि आपके आत्मा जो है संसार के सारे दुख के अंत करके आवागमन से छूट जाए। इसी में ये दास के जो है खुशी है, और इसी के लिए ये प्रयत्न कर रहा है। इसीलिए इस प्रयत्न कर रहा है, कोशिश कर रहा है, सेवा कर रहा है। ये घट में जब तक प्राण रहेगा तो ये अपने जान के भी परवाह ना करता है, सेवा करता रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यही धर्म है, यही सत्य और धर्म और समाज के लोक कल्याण के लिए हम जो है सेवादार जो है प्रयत्न करते रहेंगे। और सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि आप सब भी जो है हमारा सहयोग करें, और सभी मिल करके एक ऐसा जो है एक माहौल तैयार करें। जिस तरह से भगवान राम जो है धर्म की स्थापना किए थे, सत्य धर्म की स्थापना किए थे, जिस तरह से भगवान कृष्ण जो है सत्य धर्म की स्थापना किए थे, जिस तरह से परशुराम जो है ये सत्य और धर्म की स्थापना किए थे। संसार के सारे महापुरुष के एक ही आवाज है कि अगर धर्म और सत्य की रक्षा होता रहेगा तो हम सब ठीक रहेंगे। और धर्म और सत्य का अगर विपक्षी पार्टी जो है अगर हमको प्रश्न करती है तो उसके लिए हमको सावधान होकर के उसके सामना करनी है, पीछे ना हटनी है। हम धर्म और सत्य धर्म अब मानव जाति के कल्याण के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहेंगे। यही हम वचनबद्ध हैं, सेवा करना हमारा कर्तव्य है। हम ये दास जो है सभी तरह के आपके सेवा करने के लिए तैयार है, और आपसे भी अपना सहयोग मांगता है कि आप सब भी जो है सहयोग दे और सेवा करें। ये जब हम सभी मिल करके जगेंगे जगाएंगे तो हमारे सभी भाई जगेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि सतयुग के राज होगा, धर्म के राज होगा, चेतन के राज होगा।
आज सभी सुखी रहेंगे, आज सब आवागमन से छूटेंगे, बंदी छोड़ होंगे, सतगुरु के सपना पूरा होगा, संतों के सपना पूरा होगा। बोलिए सतगुरुदेव की जय, संत समाज की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।